Hello students, let's read the question. If parallelogram ABCD and rectangle ABEM are of equal area, then option A, perimeter of ABCD is equals to perimeter of ABEM. Option B, perimeter of ABCD is smaller than perimeter of ABEM. Option C, perimeter of ABCD is greater than perimeter of ABEM. And option D, perimeter of ABCD is half of perimeter of ABEM. So इस पूरे क्वेश्चन में एरिया तो इक्वल है, बाकी सब हमें क्या दे रखा है कि इनका पेरीमीटर, ऑप्शंस में हमारे पास सिर्फ पेरीमीटर्स की बात की गई है. सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा वो होगा पेरीमीटर. Now everyone knows that perimeter का मतलब sum of all sides. तो यहाँ पे हम एक एक करके ABCD और ABEM इन दोनों का एरिया निकालेंगे. सॉरी, पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ, सबसे पहले निकालते हैं ABCD. पेरीमीटर ऑफ ABCD इक्वल्स टू, ABCD देखते हैं कहाँ है हमारी फिगर में, ABCD. सो द एरिया AB प्लस BC सम ऑफ ऑल साइड्स प्लस CD प्लस AD. हमें पता है कि जो AB है वो CD के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर AB और CD की जगह पर भी AB लिख सकते हैं. सिमिलरली हमारा BC AD के इक्वल होगा, तो हम AD की जगह BC लिख सकते हैं. सो यहाँ से हमें मिला कि हमारा जो पेरीमीटर आएगा ABCD का वो होगा 2 times AB plus BC. Now next let's find the perimeter of ABEM. Perimeter of ABEM भी sum of all sides. So हमारी जो all sides ABEM की होगी AB plus PE plus EM plus MA. तो यहाँ से हम AB, जो हमारा AB है वो EM के इक्वल होगा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो हम EM की जगह भी AB लिख सकते हैं. सिमिलरली हम MA की जगह BE लिख सकते हैं. सो यहाँ से हमें 2 times ऑफ AB प्लस BE हमारा पेरीमीटर मिला रेक्टेंगल का. अगर हम इन दोनों पेरीमीटर्स को कंपेयर करें तो 2 times AB दोनों में सिमिलर है, तो इससे तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे दोनों पेरीमीटर्स पे. बड़े हैं या छोटे हैं या इक्वल है ये हमें नहीं पता चलेगा. हमारा जो मेन पर्पस है वो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना, जो कि हमारी ABCD में है BC और ABEM में है BE. सो BC और BE को हमें कंपेयर करना है. अब यहाँ पर हमें ये पता है कि इन दोनों रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इक्वल है. अगर एरिया इक्वल है तो इन दोनों के जो बेस है, यहाँ पे हम बेस देख पा रहे हैं कि बेस भी इक्वल है, और अगर हम देखें तो इन दोनों की हाइट भी इक्वल है. दैट्स वाई इनका एरिया इक्वल है. अब जो AM है वो हाइट है, सिमिलरली जो BE है वो भी हाइट है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है. AM और BE हाइट है. अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास BC है, BC जो है वो स्लैंट है. जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर चीज होती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, किन्हीं दो लाइंस के बीच में. तो BE तो हमारा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे छोटा डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता. तो जो BC होगा वो BE से तो बड़ा ही होगा. तो यहाँ से हमें मिला दैट BC इज ग्रेटर देन BE. अगर BC बड़ा है BE से, सो हमारा जो पेरीमीटर ऑफ ABCD होगा वो भी बड़ा होगा पेरीमीटर ऑफ ABEM के. Perimeter of ABCD
is greater than perimeter of ABEM. So यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. AB perimeter of ABCD greater than perimeter of ABEM. Hope you understood it well. Thank you.